तो प्यारे बच्चों, कैसे आप, एक और धमाकेदार ट्रिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूं कंपाउंड इंटरेस्ट का एक ऐसा धमाकेदार कॉन्सेप्ट जिसमें हम गुना वाले सवालों को, गुना पर आधारित जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं उन्हें हम चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज से पहले आपको इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन रही होगी कि टाइम निकाला जाए तब अलग कॉन्सेप्ट, जब गुना निकाला जाए तब अलग कॉन्सेप्ट। लेकिन इस क्लास को देखने के बाद आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक ही कॉन्सेप्ट से कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना है, तुरंत आप उसे उड़ा दोगे, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगी, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होने वाली आज के बाद। तो आज जो हम करेंगे वो कंपाउंड इंटरेस्ट का गुना पर आधारित करेंगे और देखेंगे ऐसे सवालों को चुटकियों में कैसे उड़ा। देखिए, सबसे पहले हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि सवाल इस तरीके का आएगा, ठीक है। थोड़ा सा चेंज होता भी रहेगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बता दिया जाएगा कितने लेवल तक का चेंज होता है। कि कोई धन 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है तो वह कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। पहले मैं आपको समझा देता हूं कि वास्तव में गुना होता क्या है, ये चीजें तो समझना जरूरी है। देखिए कैसे, मैं आपसे कहने वाला हूं बच्चों कि आप सभी को पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है वो होता है ए बराबर पी 1 प्लस आर बट्टे 100। होता है कि नहीं होता? आप सभी को पता है कि सर होता है, ये फॉर्मूला काफी अच्छा है, लेकिन हम इसको आपको फॉर्मूले से नहीं बताने वाले। फॉर्मूला लिखा क्यों, उसका रीजन बताते हैं। देखिए, गुना का मतलब पता है बच्चों क्या होता है? गुना का मतलब ये होता है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई धन 2 गुना हो रहा है। कितना गुना हो रहा है? 2 गुना। ये 2 गुना हो रहा है, इसका अर्थ केवल यही है बेटा कि ये आपका अमाउंट बनना है। तो यहां पर जो प्रिंसिपल जो होता है ना वो अपने आप में एक होता है। प्रिंसिपल कितना होता है? अपने आप में एक होता है। बात है कि नहीं समझ में? चीजों को समझ लीजिएगा कि यहाँ पर बेटा मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं कि यहाँ पर अमाउंट जो होगा वो 2 होगा, प्रिंसिपल आपका 1 होगा, और इस तरीके से 1 प्लस आर बट्टे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और यहाँ पर समय पहला कितना आता है बेटा? 3 हो जाएगा। बात है कि नहीं समझ में? अगर मैं आपको ट्रिक ना बताता तो आपको ये ऐसे करना पड़ता कि इक्वेशन फर्स्ट ये हो गई सर, और दूसरे सवाल में कहा है कि कितने वर्ष में वह 16 गुना हो जाएगा। इसका मतलब अगर वह 16 गुना होगा, इसका मतलब प्रिंसिपल तो एक ही रहा होगा, 1 प्लस आर बट्टे कितना? 100। और यहां से ये कहानी हो जाएगी क्या? टी आपसे पूछा गया, ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। फिर हम दोनों इक्वेशन को संतुलित करेंगे और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं आपको ऐसा बिल्कुल नहीं कराने वाला, हम सीधे ट्रिक की तरफ चलेंगे और धमाके से उड़ाएंगे सवाल को, कैसे हमें उड़ाना है। देखिए, तो इसका मतलब ये है बेटा कि आज के बाद आपको इस फॉर्मूले से बिल्कुल सवाल करने की आवश्यकता नहीं। सिंपल सा पैटर्न बताऊंगा, आप कहेंगे सर मजा आ गया, ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला लिखा क्यों है उसका रीजन में मैं आपको बता दूंगा साथ ही साथ। देखिए, आपको क्या करना है बेटा, एक साइड में लिखना है समय मतलब टाइम, और एक साइड में लिखना है केवल आपको गुना। बच्चों वाली बात है ना? अब करना क्या है? करना केवल ये है कि उसने कहा है कि 3 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, तो 3 वर्ष में कितना गुना हो रहा है बेटा? 2 गुना हो रहा है, ठीक है। उसने कहा है कि वे कितने वर्ष में, आपसे टाइम पूछ रहा है, कितने वर्ष में कितना हो जाएगा? 16 गुना हो। बात आई कि नहीं समझ में? अब देखिएगा ध्यान से बेटा, यहां एक चीज समझिएगा कि समय जो होता है वो पावर में होता है। समय जो होता है वो किसमें होता है? पावर में होता है। बात आई कि नहीं समझ? समय किसमें होता है बेटा? पावर में। अब देख लीजिए, सिंपल सा पैटर्न बताऊंगा, टेंशन मत लेना। यहां पर पावर में होता है तो जो भी गुना है उसका आपको बेस सेम करना है। तो मैं कहूँ कि इसको 2 की पावर आप 2 ही लिख सकते हैं, लेकिन मैं कहूँ कि 2 की पावर आप इसको कितना लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर इसको 4 लिखते हैं। कितना लिख सकते हैं? 4। और मैं आपसे कहूँ बेटा अब आपको कुछ नहीं करना, टेंशन ही नहीं लेनी, आपको क्या है, इसको हटा देना बीच में से और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। टी का 1 में करेंगे टी और 4 का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। बात आएगी नहीं समझ में? तुरंत हम आंसर पे पहुंच जाएंगे, आपको कुछ भी पैटर्न रखने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी सवाल आएगा उसको ऐसी चुटकियों में उड़ाते हुए चलेंगे। देखिएगा सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है पूछ लेते भैया, क्या कह रहा है? देखिए, सवाल कह रहा है कि कोई धन 8 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 2.1 गुना हो जाता है तो वह कितने वर्ष में 9.261 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब समझ लीजिएगा, मैंने आपसे क्या कहा था कि एक साइड में लिखना है आपको समय और एक साइड में लिखना है आपको गुना। एक साइड में समय और एक साइड में क्या लिखना है बेटा? गुना लिखना। समय देखिए पहले कितना है सर? 8 है। गुना कितना है? 2.1 है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है।
अब समय पूछा है कितने समय में कितना गुना हो जाएगा, 9.261। ठीक है बेटा, तो मैं आपसे कहूँ कि बेटा कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि ये तो 21 की पावर 1 ही रहेगी, 2.1 की पावर 1, और ये हो जाएगी 2.1 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो। बात आएगी नहीं समझ भाई, 21 का एक पावर 21 रहता है, 21 पे पावर 3 92 61 हो जाता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा क्यों, ठीक है कि नहीं। अब मैंने क्या कहा था, इसको हटा दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, और जब ये हट गया तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक का टी में करेंगे टी आ जाएगा बेटा, और 3 का 8 में करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24, तुरंत आ जाएगा आंसर। अब जरूरी नहीं है कि इस कॉन्सेप्ट से केवल हम गुना निकाल सकते हैं या टाइम निकाल सकते हैं, इससे हमने अभी 2 सवालों में आपको टाइम निकाल के बताया। अब इस सवाल में मैं आपको बताऊंगा कि आपसे अगर गुना पूछा गया है तो आप कैसे उसको चुटकियों में निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए इसी कॉन्सेप्ट से निकालेंगे, कॉन्सेप्ट मैं चेंज करने वाला बिल्कुल भी नहीं। देखिए कि कोई धन 5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 गुना हो जाता तो वह 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। कुछ नहीं करना, एक साइड में लिखना था समय, लिख दिया भाई मैंने समय। आप कहेंगे सर धमाकेदार कॉन्सेप्ट बताया, टेंशन नहीं है इसके बाद, एक साइड में लिखेंगे बेटा हम गुना। ठीक है कि नहीं, आप देख लीजिए ध्यान से, एक साइड में समय एक साइड में गुना। तो देखिए पहले समय कितना, आप कहेंगे सर 5 वर्ष है समय, तो कितना गुना हो रहा है, आप कहेंगे सर 4 गुना हो रहा है। ठीक है, मैं कहूं कि अब आपसे क्या पूछा है, 20 वर्ष में, आपसे पूछा है 20 वर्ष में कितना गुना हो जाए, ये आपसे पूछा। आपको करना क्या, कुछ नहीं करना, कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा। देखिए जैसे ये मल्टीप्लाई में आते थे ना क्रॉस होके, तो इसका मतलब ये इसके डिवाइड में होता था, तो इसका अगर मैं इसमें डिवाइड देता हूं बेटा तो 5 का कितनी बार जाएगा, 4। तो आपको क्या करना है, 4 पे पावर यहां 4 लगा देनी आप। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 256। बात आए कि नहीं, ठीक है कि नहीं, मजा आया कि नहीं आया, तुरंत आंसर आपका आ जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं। देखिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है, कितना खतरनाक भी आपको वो दे दे तो आप तुरंत चुटकियों में उसको हमारे इस कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं बेटा। देखो सवाल कह रहा है अगला कि अगर कोई धन 15 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 27 गुना हो जाता है तो वह 25 वर्षों में यह धन कितना गुना हो जाए। 25 वर्षों में यह धन कितना गुना हो जाएगा, सिंपल सी बात है। 15 वर्ष में 27 गुना हो जाता है तो 25 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। एक साइड में लिखना था हमें समय और एक साइड में लिखना था हमें गुना। ठीक, ध्यान से समझ लीजिए बेटा, है टेंशन वाली बात ही नहीं है इसमें कि 15 वर्ष में कितना गुना हो रहा है, आप कहेंगे सर 27 गुना हो रहा है, तो वह 25 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया। अब आप कहेंगे कि सर आपने जो कॉन्सेप्ट बताया था उसमें हमें ये सिखाया था, क्या सिखाया था कि 15 का भाग दे दीजिए, 25 में नहीं जा रहा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि पहले आप इसको बेस में कन्वर्ट कर लीजिए तो 3 की पावर 3 नहीं लिख सकते, हम इसे लिख सकते हैं ना। तो यहां से अगर मैं पावर से इसको काट दूं बेटा तो आएगा कितना, 5। इसका मतलब ये 5 वर्ष में 3 गुना हो रहा है। बात आएगी नहीं समझ में, पहले हम कंडीशन पे तो पहुंचे कि गुना कितना हो रहा है असलियत में, तो 15 वर्ष में 27 गुना हो रहा है, तो इसका मतलब 5 वर्ष में 3 गुना हो रहा होगा, सीधी सी बात है। और मैं आपसे कहूं कि आप इसमें अब डिवाइड दीजिए, इसका कितनी बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है, तो यहाँ 3 पे पावर कितना लगा देंगे बेटा, 5 लगा देंगे। ठीक है, 3 पे पावर 5 का मतलब 3 एकम 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। ये कहानी आके आपकी 243 पर रुक जाएगी और आपका आंसर परफेक्ट तरीके से 243 बेटा आ जाए। ठीक है, 5 का भाग 25 में 5 हो जाए, बात आएगी नहीं समझ, कोई टेंशन वाली बात आपको नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम बेटा गुनाह के सवालों को चुटकियों में उड़ा सकते हैं। मैंने आपसे पहले कहा था एक एक सवाल को बारीकी से आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इसी क्लास को यही सब आपको सोचेंगे सर बहुत छोटी क्लास है, छोटी क्लास है क्योंकि एक मिडिल छोटा सा पॉइंट, एक बिल्कुल छोटा सा पॉइंट उठाया है हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसमें गुनाह के आधार पर बच्चों को ज्यादातर समस्या रहती थी कि सर ऐसे सवालों को कैसे चुटकियों में उड़ाना है, तो वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया। तो केवल आपको लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल से जुड़ जाना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।